खेसारी लाल यादव पलटू राम को भी पीछे छोड़ते हुए अपने भाषण से यानी अपने बयानबाजी से उनसे आगे निकल गए हैं, यानी कि पलटू राम को भी पीछे छोड़ दिए हैं। कल तक ये व्यक्ति यानी कि खेसारी लाल यादव कह रहे थे कि भाई पवन सिंह ने हमारा कैरियर स्टार्ट कराया था। एक फिल्म बनी थी साजन चले ससुराल, उस फिल्म में ये तो हमारे बैंक फाइनेंसर हैं। मतलब भाई भारी मंच से कहे थे, कोई अवार्ड ले रहे थे और उस अवार्ड के दौरान ये बात बोले थे। ठीक है, पहले मतलब बोले थे कि हमारे पिता तुल्य हैं। ठीक है, पहला व्यक्ति तो वो हो गए पवन सिंह। पवन सिंह पहले से थे और एक खेसारी लाल बाद में आए थे। जो उनकी फिल्म बनी थी उसमें शायद 25 या 30 लाख रुपए दिए थे और वो फिल्म मतलब चलाई गई थी। उसके बाद से फिर मतलब यही खेसारी लाल बोलते हैं कि दिनेश लाल यादव हमको सपोर्ट किए, तब हम आकर आज आपके सामने ये बात बोल पा रहा हूं, पिता तुल्य है। दूसरे हो गए। उसके बाद से रवि किशन को भी बोला गया इसी प्रकार से कि भाई वो हमारे पिता तुल्य, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया, ये किया वो किया। लेकिन जैसे ही आरजेडी से इनको टिकट मिलता है खेसारी लाल, तो सारा कुछ उलट हो जाता है, मतलब एकदम उल्टा हो जाता है। यानी कि भाई पलटू राम से भी बहुत तेजी ये पलट गए। कल तक जो व्यक्ति इनको मतलब इनके साथ में खड़े होकर इनका सहयोग किया, वो आज व्यक्ति इनके लिए कुछ किया ही नहीं। जैसे ही एंट्री होती है आरजेडी में, वैसे ही तुरंत एक इंटरव्यू में कहते हैं कि भाई हमको कोई और बनाया है, हम अपने दम पर बने हैं, अपने मेहनत से बने हैं। पवन सिंह या निरहू या रवि किशन के चलते हम थोड़ी आए हैं, और उनके चलते हम थोड़ी कुछ बने हैं। अरे भाई कल तक तुम खुद प्रचार कर रहे थे, आप अपने ही मुख से बता रहे थे कि पिता तुल्य है पवन सिंह, पावर स्टार कहे तो भाई बड़का पिताजी यही हैं। और भाई नहीं बोले, भाई पिताजी बोले। जब काम लेना है तो भाई गधे को भी बाप बोल दो, और जब जैसे ही काम हो जाए फिर उसके ऊपर लात मार दो। यानी कि जो लोग इनसे मतलब जब इनका सहयोग कर रहे तो वो लोग गधे हैं भाई, इनको ये लग रहा है। आज जैसे ही काम खत्म हो रहा है भाई उसके बाद लात मार दो। इसीलिए मैंने बोला कि भाई ये पलटू राम को भी पीछे छोड़ चुके हैं। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं इनके बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, इनका जो बयानबाजी आ रहा है वो केवल हिंदू धर्म पर आ रहा है। ये कह रहे थे कुछ दिन पहले कि भाई अगर राम मंदिर की जगह पर हॉस्पिटल बन जाता तो वहां पर मुसलमान का भी इलाज होता और हिंदुओं का भी इलाज होता। लेकिन जरा मैं इनसे एक सवाल और करना चाहता हूँ। भाई वक्फ बोर्ड बिल को तेजस्वी यादव जी ये कहते हैं कि भाई जब हमारी सरकार बनेगी तो उसको हम कूड़ादान में मोड़कर फेंक देंगे। इस पर जब एक पत्रकार सवाल पूछती है, महिला पत्रकार, कि इस पर आप क्या कहना चाहते हैं वक्फ बोर्ड बिल को लेकर, इन्होंने कहा कि भाई हम उसके बारे में नहीं जानते। अब देख लिया दोगलाई कैसे बतिया जाता है, अब इनसे सुन लीजिए। पलटी मार कैसे की जाती है, इनसे सुन लीजिए। मतलब कि राम मंदिर पर ये बयानबाजी कर सकते हैं लेकिन वो जो बिल है उस पर ये बयानबाजी नहीं कर पाएंगे। ये कह रहे हैं कि उसके बारे में हम नहीं जानते हैं भाई, उस पर हम नहीं बोल पाएंगे। मतलब इनको पता है राम मंदिर के बारे में ये बोल पाएंगे तो कोई कुछ नहीं करेगा। जैसे ही ये वक्फ बोर्ड बिल के बाद बारे में बात करेंगे वैसे ही इन लोगों के फतवा जारी हो जाएगा। फतवा जारी होने के बाद जानते हैं क्या होगा, इनको वोट ही नहीं मिलेगा, क्योंकि आरजेडी में सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों का वोट है। और ये अभी कुछ दिन पहले दिनेश लाल यादव ने खुद बताया कि भाई ये जब कृष्ण का वंशज, अपने आप को बताते हैं कि मैं कृष्ण का वंशज हूं, लेकिन राम का विरोधी भी है। ये लोग राम का विरोध कर रहे थे। भाई राम मंदिर बन रही थी, उससे पहले वहां पर हॉस्पिटल बनाया गया उसी अयोध्या में, और ये भी नहीं है कि सरकार उसमें 1 रुपया दी है। लेकिन ये व्यक्ति फिर उस पर कैसे टिप्पणी कर सकता है? और ये मतलब मस्जिद पर कभी टिप्पणी नहीं किया है व्यक्ति। जिस प्रकार से बयानबाजी राम मंदिर पर किए हैं आप, उसी प्रकार से बयानबाजी अगर मस्जिद पर करते तो हम लोग ये समझ लेते कि चलो भाई नेता है, बढ़िया बात कर रहे हैं। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, दोगलई वाली बात कर रहे हैं। अब ये दोगलई वाली क्यों हो गया कि भाई 2 प्रकार की बात कर रहे हैं। राम मंदिर के लिए इनका विचारधारा अलग है, मस्जिद के लिए विचारधारा अलग है। इसीलिए मैंने भाई इस बात को दोगलई कह दिया। भाई दोगलई मतलब 2 अलग अलग भाषा इनका है, मतलब मुंह एक ही है, अलग अलग भाषा निकल रहे हैं अलग अलग लोगों के प्रति। इसीलिए निरहू यादव ने इनको कह दिया कि भाई ये यादव नहीं यदु मुल्ला है। अब इस पर आप लोगों का क्या विचार है ये भी कमेंट करके बताइएगा। अब एक और चीज सुन लीजिए इनके बारे में। ये पहले मतलब जिस बिहार में थे जहां पर ये अभी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, आरजेडी में घूम रहे हैं उसके पीछे पीछे, जब इनकी दिनी शुरुआत हुई थी, शुरुआत के दिनों में या दौर में कहा जाए, तो इनके पास ना गाड़ी थी, ना पैसा था, ना रोड था, ना सड़क था। और ये व्यक्ति बिहार छोड़कर कहां जाते हैं कि मुंबई चले जाते हैं। अरे भाई जब तुम्हारे मतलब आरजेडी चाचा इतना कुछ कर दिए थे तो बिहार में काहे फिल्म नहीं बनाया, काहे नहीं बिहार में सब कुछ किए। बिहार में जब तक थे तब तक ये लौंडा डांस कर रहे थे, और जैसे ही बिहार से निकले या सरकार जब चेंज हुई, जब तक फिर बिहार पहुंचे तो सारा कुछ बदल गया था। कल मैंने एक वीडियो इनका देखा कि भाई पानी में ऐसे निहुर निहुर कर वीडियो बना रहे थे। ये देखिए भाई,
वो पानी किसका देन है वो तो वहां की जनता बता देगी। वहां की जनता बता देगी पानी वो किसका देन है। बारिश का मौसम है, आज पूरे मतलब भारतवर्ष में हर जगह बारिश हुआ है। अभी बारिश को कोई थोड़ी रोक पाएगा। 2 घंटे के लिए 4 घंटे के लिए पानी जाम हो सकता है। अब तो हजारों करोड़ लोगों का जो किसान है उन लोगों का फसल बर्बाद हो गया है। अब इसके लिए हम किसी एक सरकार को दोषी ठहराएंगे? ये तो प्राकृतिक का आपदा है, ये तो कभी भी हो सकता है, चाहे कोई भी सरकार हो। वो दिखा रहे हैं पानी, अरे भाई पानी तुम्हारे नेता की वजह से है, तुम्हारे नेता की वजह से है। वहां पर जो तुम लोग गड्ढा करके छोड़े थे 90 के दशक में, उसको भरते भरते नीतीश कुमार की जिस गड्ढे में छोड़ा गया था, उसके बाद से नीतीश कुमार जब 3 बार जीते सीएम बने, उसके बाद से उसको भर भर के बराबर किया जा रहा है। अभी भरा नहीं है, अभी और समय लगेगा और भरा जाएगा। वहां पर आज तक फैक्ट्री इसलिए नहीं लगी कि वहां पर गुंडा राज था और बाहुबलियों का राज था, इसीलिए वहां पर अभी तक फैक्ट्री नहीं लगी। लोग डरे हैं कि भाई वहां पर जाएंगे तो इस प्रकार के गुंडे और माफिया रहेंगे। लेकिन जब तक गुंडा माफिया साफ नहीं होगा तब तक वहां पर कोई भी फैक्ट्री नहीं बैठ पाएगी, चाहे अभी भी अगर वो चालू है। क्योंकि मतलब आप लोग देख सकते हैं कि बिहार में दुलार चंद यादव को अभी किस प्रकार से मारा गया, चाहे जिस प्रकार से भी मारा गया, चाहे जो भी मारा है, अभी भी गुंडा राज, अभी भी वो मानसिकता है 90 के दशक वाली। जब तक मानसिकता नहीं बदलेगी हो सकता है कि तब तक विकास नहीं होगा और वहां पर फैक्ट्रियां नहीं जाएंगी। जो फैक्ट्री के मालिक है वो डरे हुए हैं कि भाई वहां पर जाएंगे तो इस प्रकार के वहां पर बाहुबलियों का राज चलता है, जो वहां पर मतलब दिन दहाड़े कट्टे चलते हैं, बंदूक चलता है। और ऐसे स्थिति में पाए थे कौन? नीतीश कुमार यादव। वहां से घींच घींच कर ला रहे हैं कि भाई तुम लोग निकलो इस दलदल से, तुम लोग निकलो इस दलदल से। लेकिन ये व्यक्ति उसी में कूद गए। कूदने के बाद बयान जो इनका आ रहा है ना भैया, आप लोगों से अगर यही कहूंगा कि भाई अगर आप लोग इनको ध्यान से सुनेंगे तो आप समझ पाएंगे ये बात क्या कर रहे हैं, उनको करना क्या चाहिए। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं इनके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो शेयर भी जरूर करिएगा।